एबीपी न्यूज की रथ यात्रा आज पहुंची है गाजीपुर और भदोही। गाजीपुर यानी राही मासूम रजा का शहर। आपको दिखाएंगे क्या कहते हैं गाजीपुर के लोग। गाजीपुर के बाद हम आपको ले चलेंगे भदोही, जहां का कालीन उद्योग दुनिया भर में मशहूर है। भदोही में हम जानेंगे जनता का क्या मिजाज है। आपको बता दें कि महाराजगंज से शुरू हुई हमारी यात्रा फरेंदा, रुद्रपुर, कुशीनगर, पडरौना, बलिया, गोरखपुर, मऊ होते हुए आज गाजीपुर और भदोही पहुंच चुकी है। इस तरह अब तक एबीपी न्यूज की रथ यात्रा करीब 12,860 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुकी है। नमस्कार, एबीपी न्यूज की रथ यात्रा पहुंच चुकी है यूपी के गाजीपुर और भदोही। आइए जानते हैं आज क्या है खास। एबीपी न्यूज का चुनावी रथ अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और इस वक्त हम पहुंचे हैं भदोही जिले में। भदोही जिले में 3 विधानसभा हैं, जिस पर तीनों पर 2012 में एसपी ने कब्जा किया था। भदोही के बारे में बात करें तो यहाँ पर जाहिद बेग एसपी से विधायक है, लेकिन इस बार उनका कड़ा मुकाबला बीजेपी से है, तो वहीं बीएसपी भी अपने आप को प्रबल दावेदार मान रही है। गाजीपुर की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें हैं। पिछली बार 6 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 1 सीट मुख्तार अंसारी की पार्टी के पास गई थी। इस बार यहाँ पर विधानसभाओं में क्या हाल है, क्या है जनता का मूड, चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। 11 मार्च यानी शनिवार, सबसे तेज नतीजे। 4 दिन बाकी, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। यूपी के अंतिम चरण के चुनाव से पहले गर्म हो रही राजनीति के बीच आज हम आपको दिखाएंगे कि गाजीपुर की जनता क्या सोचती है। आज की चौपाल खास है क्योंकि गाजीपुर की सियासत को लेकर नाव पर चर्चा हो रही है। आप भी देखिए। तो नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो एबीपी न्यूज का चुनाव रथ लगातार जारी है। हम आपको अब ले आए हैं लाहौरी काशी में। गाजीपुर को ही ये नाम भी दिया गया। कुछ सियासी चर्चा भी होगी और हमने सोचा क्यों ना आपको इस नाव की सैर के जरिए कुछ बताएं सियासत की बात। लेकिन लाहौरी काशी क्यों कहते हैं, पहले छोटे में ये बताइए, गाजीपुर का ये नाम क्यों पड़ा? जी हाँ, इसको लाहौरी काशी इसलिए कहते हैं कि बगल में ही काशी है, वहाँ भी गंगा उत्तर वाहिनी है और यहाँ भी उत्तर वाहिनी है। यहाँ पर लंका, विशेश्वरगंज, नखास, रौजा, ये सब इलाके, बनारस के अंदर में टाउन हॉल, ये सब इलाके यहाँ भी हैं और बनारस के अंदर भी हैं। और यहाँ का जो रहन सहन वातावरण है और बोली है वो सब बनारस से मिलती जुलती है। अब जरा सियासत की बातचीत हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी बनारस में लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, क्या उसका कुछ इधर असर नजर आ रहा है? एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो मनोज सिन्हा जो यहाँ के मंत्री हैं, उनके विकास को देख के जो वोटर नहीं भी थे बीजेपी के, वो भी अब धीरे धीरे परिवर्तित है। विकास तो बीजेपी ने 2.5 साल रहा है, लेकिन आप जो राष्ट्रीय मार्ग पे आए हैं, ये राष्ट्रीय मार्ग केंद्र गवर्नमेंट का ही है, विकास हुआ ही नहीं है। मोदी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। जी, जरा मुझे ये बताइए, आपके यहाँ से 7 विधायकों में 6 विधायक समाजवादी पार्टी के थे, उनमें से 4 मंत्री अखिलेश सरकार में। काम उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा जो पूरा मंत्रिमंडल का चेहरा नजर आता है? देखिए, काम के लिए चाहे हॉस्पिटल में एक नया हॉस्पिटल बनाए, गोरा बाजार में 2 ट्रामा सेंटर आए, स्टेडियम का उद्घाटन हुआ, सड़कें बनी हैं, सीसी रोड बनाए, टीबी रोड जो बन रहा है आपका, तमाम योजनाएं। इतना काम हुआ तो फिर आप लोगों को क्यों लग रहा है कि काम नहीं हुआ है? सर, जो भी सड़कें बनी थी 200-250 दिन के अंदर, वो 40% तक डैमेज हो चुकी हैं। अच्छा। और जो घपला हुआ, उसमें घपला हुआ, भयंकर घपला हुआ है। शिक्षा की क्या स्थिति है? एक बच्चे स्टूडेंट भी मेरे साथ यहाँ पर है। शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब है। हर सब्जेक्ट के लिए कोई टीचर, व्यवस्थित टीचर कोई नहीं है। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति? आखिरी सवाल। कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम सड़कों की तरह जर्जर है। अच्छा। मुकदमा यहाँ थाने में लिखा नहीं जाता है। मेरे साथ घटना खुद घटी थी। तो फिलहाल इस रथ यात्रा की नौका यात्रा में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, किसी और विधानसभा क्षेत्र में फिर आपसे मुलाकात होगी। कैमरामैन विशाल राय के साथ अखिलेश आनंद। 11 मार्च यानी शनिवार, सबसे तेज नतीजे। 4 दिन बाकी, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। तो 8 मार्च को आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का चुनाव है और 9 मार्च को किसकी बनेगी सरकार जानने के लिए जरूर 9 मार्च को देखिएगा आप एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको हम ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में। कालीन व्यापार के लिए दुनिया भर में मशहूर भदोही की जनता के लिए कौन कौन से मुद्दे अहम हैं, क्या सोचते हैं भदोही के लोग, आइए देखते हैं।
एबीपी न्यूज की रथ यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और इस वक्त हम हैं भदोही में। इस वक्त मेरे साथ भदोही की जनता तो मौजूद है ही, बल्कि पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी मौजूद हैं। इसको सपा का गढ़ भी कहा जाता है क्योंकि 3 विधानसभाओं में तीनों पर एसपी का कब्जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एसपी की जब हवा थी तो एसपी की तीनों सीटें जीती हैं। एसपी सबसे पहले सवाल जाता है क्योंकि भदोही में लोग उन्हें क्यों वोट करें, उनसे ये सवाल जाता है क्यों आपको लोग वोट करें? भदोही के लोग इसलिए वोट करेंगे समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी ने भदोही को पहचान दिया। जो इसका नाम मिटाने का काम किया गया था, समाजवादी पार्टी ने पुनः इसको भदोही का नाम दे करके पुरानी पहचान दिया है। भदोही वही है, भदोही के लोग वही हैं, भदोही की सड़कें वही हैं। लेकिन 2012 के पहले जो उसकी शक्ल थी वो शक्ल आज बदली है। जो 12 के पहले गड्ढे में तब्दील थी, आज उसको प्लेन। मानते हैं आप ये बात? बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, जितनी भी यहाँ पर समस्याएं हैं, क्या आप मानते हैं? उनका ये कहना है कि भदोही जो है वो नया हुआ है और यहाँ पर अब कोई समस्याएं नहीं। देखिए, भदोही का कोई विकास नहीं हुआ है। विकास तो व्यक्ति विशेष के हुए हैं। 250 करोड़ रुपए का मार्ट बनवाया इन्होंने, उसमें सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी हुई और 11 लोगों का ट्रस्ट बना करके लूटने का काम किया गया। उसके अलावा कुछ नहीं किया गया और गुंडई चरम पर रही। यहाँ का वर्तमान विधायक का भतीजा दिन दहाड़े एक लड़की के साथ छेड़खानी किया। यहाँ पर बाकी अब बीजेपी से पूछते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि बाकी 3 सीटों में 2 पर कम से कम आप भी इस बार कंपटीशन में हैं, लेकिन जनता आपको क्यों वोट दे? क्योंकि आप लोगों पे सांप्रदायिकता से लेकर तमाम इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। हम 2 नहीं, हम 3 सीट जीत रहे हैं। सांप्रदायिकता की बात अगर आरोप लग रहा है तो सारे कब्रिस्तानों की बाउंड्री कर दी गई और प्राइमरी स्कूल के बाउंड्री बचे हुए हैं। तो सांप्रदायिकता की बात जो कर रहा है वो खुद सांप्रदायिकता का काम कर रहा है। आप भदोही नगर से जुड़ी हुई जितनी सड़कें हैं, एक कारपेट मार्ट और ओवर ब्रिज के नाम पर जिस तरह लूट, सर्विस रोड बनाने के लिए जो पैसे आए, चाहे भदोही नगर का रेलवे फाटक हो, जितने लोग खड़े हैं। मानते हैं इन बातों को? क्या कहेंगे इन आरोपों पर? बोल रहे हैं दिखाई नहीं दे रही है वकील साहब। बिजली पर क्या कहेंगे? यहाँ के लोगों का कहना है कि बिजली जो है वो मायावती सरकार के समय में 18 घंटे थी, लेकिन अब नहीं। बहुत अच्छी बिजली मिलने से, बिजली 3 महीने से मिल रही है। वैसे 10 घंटे मिलती थी और इलेक्शन के बाद फिर नहीं मिलेगी। तमाम यहाँ पर मुद्दे हैं, लेकिन साथ ही एसपी, बीजेपी और बीएसपी के बीच में यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज, भदोही।